हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, क्लास 11th। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेज 4,20,000, expenses on purchase 8,000, expenses on sale 15,000, wages 30,000, sales 6 lakh, closing stock 52,000. Also calculate cost of goods sold and gross profit on the basis of cost of goods sold। सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर बना रहा है आपसे ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। फिर कह रहा है आल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद करिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती हैं? जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो एक्सपेंस लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन सबको हम ऐड कर लेंगे, वो कहलाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, किसको बेस लेकर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेकर। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? देखिए बेटा, पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? सेल्स। क्वेश्चन में बेटा सेल्स रिटर्न नहीं है, तो लिखेंगे क्रेडिट में बाई सेल्स 6 लाख। फिर ये लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कब नहीं आता है? जब क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज लिखा हो, तब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में नहीं लिखते हैं। अब लिखेंगे सबसे पहले इधर डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 40,000। फिर परचेज लिखेंगे, परचेज में परचेज रिटर्न उठाते हैं, तो परचेज रिटर्न है नहीं। परचेज हमारा है 4,20,000। फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेज क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000। एक्सपेंसेस ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको नहीं लिखेंगे। वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000। सेल्स हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बस अब आप लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस में क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जो कौन सा साइड अधिक लग रहा है? क्रेडिट साइड अधिक लग रहा है, तो क्रेडिट साइड टोटल करिए। क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 6,52,000। डेबिट साइड का टोटल देखिए 4,98,000 आ रहा है डेबिट साइड टोटल। डेबिट कम है, क्रेडिट का अधिक है, तो क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करिए। जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? 1,54,000। टोटल इक्वल हो जाएंगे 6,52,000। तो बताइए हमारा इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं? एक्सपेंसेस ऑन परचेज और वेजेज, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, आपको याद करना पड़ेगा, याद करिएगा इसको। अब नेट परचेज क्या होता है? अगर हम परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दें तो हमारा आता है नेट परचेज। ठीक है, तो अब लिखिए, देखो बेटा हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखिए हमारा ओपनिंग स्टॉक है 40,000, तो हम 40,000 लिखेंगे। फिर परचेज, देखिए यहाँ पर नेट परचेज नहीं देखा, परचेज है तो परचेज को लिखेंगे 4,20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या आएगा? एक्सपेंसेस ऑन परचेज और वेजेज, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं ये ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ 8,000 और प्लस 30,000। 8,000 हमारे हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेज और 30,000 है वेजेज, तो ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है देखो 52,000, तो 52,000। तो इन तीनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो आएगा 0,008 6 और 3 9 4,98,000 माइनस 52,000 इक्वल टू आपका 4,46,000 आपका ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें निकालना है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। किससे बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सेल कितनी है? सेल्स हमारी है 6 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला 4,46,000। देखिए बेटा डिफरेंस करिए, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया? ₹1,54,000। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट लिखकर बताएं, मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।